आओ देखें जी, अब हम शुरू करेंगे फंक्शन का दूसरा हिस्सा, जिसमें पहले हिस्से से मुतालिक पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा हिस्सा इसका जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हम इसके अंदर फंक्शंस की डोमेन और रेंज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप इसके अंदर शुरू करेंगे, हम यहाँ पर ये हमारे पास पेज नंबर कौन सा है जी? मेरे ख्याल में 5 है। फंक्शंस एंड रिलेशन। फंक्शन एंड रिलेशन। अब हमने करना क्या है? ये देखिए जी, हमें एक सवाल दिया जाता है कि जी आपने फंक्शंस को डिफाइन द ऑल फंक्शन। एक और तरीकेकार है हमारे पास फंक्शंस को डिफाइन करने का, यानी वो कौन सा तरीकेकार है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कौन सा तरीकेकार हमारे पास बनता है। ये देखें जी, हमारे पास अगर ये कहा जाए कि फाइंड ऑल फंक्शंस एंड रिलेशन फ्रॉम सेट ए, और इसके अंदर आपके पास कोई से पॉइंट ए बी सी कर लेते हैं इस दफा, और इधर हम 2, 4 और 6 कर लेते हैं सेट बी में। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि आपको ये कैसे मालूम हो, एक सवाल ये बना लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन ये बना लेते हैं कि फ्रॉम द सेट ए या बी या सी, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और 4 और बी जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी। अब हमने ना सबसे पहले सोल्यूशन 2 का मैं रखूंगा सामने। 2 जरा इजी है। ए सेट हमारे पास है। सवाल ये है कि तमाम फंक्शन और रिलेशन बनाने। सबसे पहले ना कई तरीके हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किए। आज हम एक और तरीके से कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, यानी इन दोनों का क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2a, फिर उसके बाद 2 को b के साथ 2b, फिर 4a और देन 4b। ये हमारे पास हो गया। इसके जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं, उम्मीद है कि सबसेट बनाने आते होंगे, सबसेट बनाने आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, यानी इसका नाम हम R1 रख लेते हैं। R1 एम्प्टी, यानी एम्प्टी हमारे पास। एम्प्टी भी रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। कैसे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, फिर R2 में पहले सिंगल पेयर रखें 2a, ये हमारे पास रिलेशन है। R3, क्योंकि इसके अंदर ये देखें सिर्फ 2 आ रहा है, इसमें 4 नहीं आ रहा, यानी कि हमने फंक्शन देखने के लिए ये करना होता है कि 2 का पेयर है, साथ 4 का पेयर भी लिखा हुआ वो नहीं है। उसके बाद 2b, ये दूसरा सेट है। ये दूसरा, यानी ये सवाल है, पहला सवाल, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारे पास ये जो रिलेशन है सारे 4। क्योंकि इसके अंदर इसमें अगर ये हमारे पास सवाल होता है 2a
तो 2a में हमने कहा था फंक्शन की जो पहला फर्स्ट सेट है जिसे हम डोमेन कहते हैं, उसके सारे पेयर मौजूद हो, यानी कि 2 से भी आए और वो 1 हो, और जबकि ये 1 तो है, लेकिन दूसरा ये है कि 4 भी, 4 के साथ भी पेयर मिले, 2 के साथ भी मिले, 4 के साथ भी मिले। नहीं मिला हमें R4। R4 हमारे पास क्या कहते हैं, 4a, पहले हमने सिंगल सेट बनाए, उसके बाद 4b, ये हमारे पास यहाँ पे सिंगल सिंगल बना लेते हैं। 4a, ये भी फंक्शन हमारे पास जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इस सेट में 2 के साथ शुरू होने वाली नहीं है हमारे पास पेयर कोई, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर हम इसकी एरो डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास नजर आएगा साफ तौर पर कि ये हमारे पास नहीं होगा। आर, अब हम 5 एक की चले एरो डायग्राम भी बना लेंगे। उसके बाद 4b, यानी मैंने पहले क्या किया कि यहाँ पर देखें कि इसके अंदर हमने पहले एम्प्टी सेट दिया, फिर 2a के ब्रांचेस लगा दिए, फिर 2b के, फिर 4a के, देन 4b के। इसको मैं सबको लिखने की बजाय ना सिर्फ एक को मैं एरो डायग्राम से शो करता हूँ। ये सेट ए है और उसके बाद ये 2 और 4 है, और उसके बाद ये हमारे पास है ए और बी है। R5 ये कह रहा है, इसका नाम, रिलेशन का नाम R5 है। इसी तरह ये आप R2 से लेके R5 तक एक ही एक्सप्लेनेशन है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ 4 को B से ज्वाइन कर दो, ये हमने कर दिया ज्वाइन। लेकिन इसके अंदर 4 को B से ज्वाइन किया, हम कहते हैं कि फंक्शन वो होता है जिसके अंदर से हर एक से एरो बाहर आए। अब यहाँ से तो एरो बाहर ही नहीं आ रहा 2 से, क्योंकि यहाँ कोई पेयर ही नहीं है 2 का। इसकी एरो डायग्राम ये बनती है। अब 2 और 4 जो उनसे थे, वो आपके पास 2 के साथ भी एक अटैचमेंट चाहिए थी हमें इस सेट में, जिसका नाम हमने कोडोमेन रखा है। तो लिहाजा इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ओनली रिलेशन। यहाँ पे यूं लिख लेते हैं। सो ये सब में बना सकते हैं। जबकि एम्प्टी सेट में क्या होगा, एम्प्टी सेट की डायग्राम ये होगी कि इसके अंदर कोई इस तरह का एरो आना ही नहीं है, यानी सिंपल वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये बना ही लेते हैं, जगह है हमारे पास। ये देखना, इसमें सेट ए लिखना है पहले, 2 और 4, और उसके बाद ए और बी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कह रहा है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है कोई पेयर ही नहीं है। अगर कोई पेयर नहीं है तो कोई एरो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 से ए तक कोई एरो नहीं, 4 से बी तक कोई एरो नहीं, जबकि हमें शर्त है फंक्शन बनाने के लिए कि 2 से भी एक एरो ड्रा हो, 1, ओनली 1, नॉट मोर देन 1, और 4 से भी एक एरो ड्रा हो, नहीं हुआ। उसके बाद इसका हम इसी तरह बाकी फिगर्स बनाकर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, सो R1, R2, R3, R4 और R5 ये सेट्स के नाम है। आर, ऑल सेट्स, जो भी हमारे पास ये सेट्स हैं, इसके आर नॉट फंक्शन, कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, बट इट इज ए रिलेशन। लेकिन ये रिलेशन जरूर होंगे, बट ऑल सेट्स यानी R1, 2, R5 आर रिलेशन, रिलेशन लाजमी होंगे, इनको हम रिलेशन जरूर कहेंगे। जो हमारे पास अभी हमने बनाने के लिए इसके सारे सबसेट बनाने, अब डबल वाले बना लेते हैं। R6, R6 में ये पेयर और ये पेयर मिला लेते हैं, तो हमारे पास 2a और उसके बाद 2b, एक पेयर ये बन गया। अब इसके अंदर ये देखें, इसकी फिगर बनाते हैं। इसकी फिगर जो बनेगी डायग्राम, वो हमारे पास ये बनती है और इससे फैसला हो जाएगा। अगर हम जहनी तौर पर कर लें तो वो सबसे अच्छी बात है। ये सेट ए है, क्योंकि हम 2 को सोल्यूशन कर रहे हैं, तो 2 और 4 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ए और बी। अब एरो जो है वो इससे पूछेंगे। ये कह रहा है 2 को ए से ज्वाइन कर दो, हमने कर दिया जी। फिर कह रहा है 2 को बी से ज्वाइन कर दो, ये बी से ज्वाइन कर दिया। अब ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की शर्त है कि पहले सेट में एक एरो, हर एलिमेंट से एक एरो ड्रा हो, यानी डोमेन से। अब वो तो हो ही नहीं रहा, तो ये अगर फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन जरूर है, रिलेशन। ये आर सेट्स आर नॉट फंक्शन यहाँ पे, बट रिलेशन, एक रिलेशन है,
उसके बाद R7। इसी तरह मैं बाकियों की फिगर नहीं बनाऊंगा। 2A यानी ये पेयर पहले इसके साथ ज्वाइन किया, अब इसके साथ ज्वाइन करेंगे। 4B, इसी तरह R8, 2A, ये 2A को अब हम 4B हमारे पास आ गया। नहीं, 2A 4B से तो हो गया था, और किससे रह गया फिर हमारे पास? 2A 2B से भी हो गया, ये लिखा हुआ है। 2A 4A से भी हो गया। हम सब सेट बना रहे हैं, और 2A हमारे पास 4A से रह गया था, यहाँ 4B लिखा गया, 4A। तो ये भी रिलेशन है, क्योंकि अगर आप इसकी फिगर ड्रा बनाएं तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 नहीं, ये फंक्शन बन जाएगा। R2 और 4 दोनों मौजूद है। R7 जो है, अब इसकी डायग्राम बनाते नहीं हम यहाँ पे। ये देखें 2 और ये 4 और ये A और B। मैं इस सेट को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी ये 2 4 और 4, और पहले इनकी पार्टीशन ली, फिर इनके एम्प्टी सेट। तो R8 हमारे पास, R8 अब 2 को कह रहा है A से ज्वाइन कर दो, 2 को A से ज्वाइन कर दिया, फिर 4 को B से ज्वाइन कर दिया, ये हमने 4 को B से ज्वाइन कर दिया। अब ये पहली शर्त क्या होती है फंक्शन की? कि फंक्शन की ये शर्त होती है कि यहाँ पे जो पहला सेट है, जिसे हम डोमेन कहते हैं, उसमें से एक जो है वो एरो लाजमी तौर पर वहां से निकले। एक एरो 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है कोड डोमेन में, वो हमें कोई गर्ज नहीं होती। लिहाजा ये 2 से भी गया है, सिंगल से भी यहाँ पे गया है, तो इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है R8। सो R8 इज ए फंक्शन, कि ये हमारे पास फंक्शन है। ये नॉट ए में फंक्शन नहीं आता, कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं। लेकिन अब इधर देखते हैं, ये R7, ये नॉट फंक्शन है, R7 भी फंक्शन है। ये देखिए ना R7 कैसे है। ये हमारे पास जरा फिगर गलत हो गई यहाँ पर, ये R7 है, R7 की फिगर है ये, क्योंकि R7 में 2 को A से ज्वाइन करना है, 4 को B से, और ये हमारे पास क्या कहते हैं R7 है। R8 इधर है, R8 में ये है कि 2 है और 4, ये 2 का भी पेयर है, 4 का भी, और इसके अंदर A और B है। अब इधर से एक एरो जा रहा है और एक इधर से एरो जा रहा है, और ये हमारे पास R हमारे पास 8 है, क्योंकि इसकी फिगर बन गई है हमारे साथ। यहाँ R7 हमारे पास है। तो R8 भी, क्योंकि आप देखें कि सेट A है, उसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, सेट B के जो हैं वो हमारे पास हैं इधर एलिमेंट, लेकिन हमें सेट A से गर्ज है। तो 2 से जो है वो इस पे गया, 4 पे, इस पे 2 को A से अटैच करना, 4 को B से, तो इट इज आल्सो फंक्शन, कि ये भी फंक्शन है। R8 और R7 दोनों फंक्शन, क्योंकि पहले सेट से एक एक एरो ड्रा हो रहा है, और दूसरा हर एलिमेंट पहले सेट में एंगेज है। R8 इज ए फंक्शन, कि ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके अंदर अब 3 सेट बना, नहीं अभी इसके रह गए डबल 2B के साथ, यानी इसको हम R9 कहेंगे। R9 अब 2B को ज्वाइन करने आगे, जो कि 4A है। अब देखते हैं 2 और 4, यहाँ पे इट इज ए फंक्शन। आप डायग्राम बना लेना, क्योंकि 2B से अटैच है, 4A से अटैच है, और 2 और 4 जो है वो अटैचमेंट रखते हैं। इट इज ए फंक्शन, कि ये एक हमारे पास फंक्शन है R9। उसके बाद जी हमारे पास डायग्राम भी चले बना ही देते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है 2 और 4, और उसके बाद A और B। तो 2 का इसके साथ हो गया, 4 का A के साथ हो गया। आगे पेयर बनेगा जी 2B
4b R10, ये हमारे पास बनने हैं 16। कैसे पता लगता है जी 16 बनेंगे? क्योंकि ये 2⁴ के सेट के साथ हमारे पास आती है। अब अच्छा, ये अब हमारे पास क्या है जी इसके अंदर, इसमें अब यहाँ पर देखें 2b को 4a से अटैच किया और 2b को 4b से अब अटैच करेंगे। 2b डबल सेट हम बना रहे हैं, उसके बाद 4b आगे से आगे करना है, पहला पेयर इसके साथ, फिर दूसरा पेयर इसके साथ, फिर ये हमारे पास होगा। अच्छा, ये इट इज आल्सो ए फंक्शन। कैसे फंक्शन? 2b के साथ अटैच है, R9 यानी फंक्शन है हमारे पास। क्योंकि इसकी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास इसके अंदर 2 और 4 और यहाँ पे a और b, 2 कह रहा है 4 b से अटैच करो, ये अटैच कर दिया जी हमने। दोनों b से अटैच करने हैं, क्योंकि हर एक में से एक एक एरो ड्रा हो रहा है, लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन है। अब R11 यानी लिख देते हैं, लिख दिया हमने R11, यानी अभी तक हम 12 फंक्शन कर चुके, 12 जो रिलेशन है वो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये नहीं 11 कर चुके, R1 से शामिल कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास 2b से भी मुकम्मल हो गया। अब 4a को 4b से कर देंगे, डबल पेयर बना रहे हैं। अब इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये। कैसे नहीं फंक्शन है? मुझे कैसे पता लग गया भाई कि ये फंक्शन नहीं है R11? तो इसका डायग्राम बना लें। एक ये सेट ए पहले बनाना है, जो कि ये 2 और 4 है, और उसके बाद ए और बी यानी कि सेट बी बनाना है। हर एक में मैंने पहले ए बनाया फिर बी बनाया। अब इससे पूछ लेता हूँ कि जी बताएं कि ये सेट फंक्शन है या नहीं। तो ये हमारे पास 4, सिर्फ 4 को कह रहा है ए से ज्वाइन करो, तो जी हमने 4 को ए से ज्वाइन कर दिया। फिर ये कह रहा है ये 4b लिखा हुआ है, ये 4a था तो ए से, 4 को b से ज्वाइन करो। तो ये लिहाजा इसमें 2 वायलेशन हुई है फंक्शन की। एक तो ये कि इसका हर एलिमेंट हमारे पास, हर एलिमेंट जो है वो अटैचमेंट नहीं रखता, एंगेज नहीं है हमारे पास, 2 एंगेज नहीं है। एक तो ये वजह। दूसरी वजह कि हर एलिमेंट से सिंगल एरो निकलना चाहिए, तो सिंगल एरो नहीं, 4 से डबल एरो आ रहा है, तो लिहाजा इट इज नॉट ए फंक्शन। और दूसरा हमारे पास 2 के से कोई एरो नहीं आ रहा, क्योंकि एक लाजमी हो, एक हो और एक ही हो, ये नहीं कि ना निकले एरो पहले सेट से। वो कहाँ अटैच हो रहा है इससे हमें कोई गर्ज नहीं होती, आसानी के लिए ये बता रहे। R12 कर लेते हैं जी हमारे पास। R12 में पहले कौन सा, ये मुकम्मल होगा जी 4a 4b। अब हम जैसे डबल सेट के साथ आएंगे, ट्रिपल सेट बनाएंगे। तो ट्रिपल सेट ये है जी 2a और उसके बाद 2b, उसके बाद हमारे पास 4a 4a। अब यहाँ पे देखें, अब नॉट ए के साथ 2 एरो आ रहे, 2 के साथ 2 एरो ड्रा हो रहे हैं, तो नॉट ए फंक्शन। देखिए ना, 2 को ये कह रहा है ए से भी अटैच कर दो, 2 को बी से भी अटैच, तो 2 से 2 एरो आ रहे, जैसा 4 के साथ आते, 4 को ए से भी 4 को बी, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। उसके बाद R13 में आप ट्रिपल पेयर बना रहे हैं, 2a 2b और उसके बाद ये हमारे पास है 4b। इसमें भी आप देखें 2 से ये कह रहा है कि a के साथ अटैच कर दो, 2 को a के साथ अटैच कर दो, 2 को b के साथ भी करो, ये 2 हमारे पास आ रही, जो कि गलत है, हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, यानी 2 नॉट ए फंक्शन, ये भी नॉट ए फंक्शन होगा, क्योंकि ये फंक्शन की एक वायलेशन कर रहा है कि एक एलिमेंट 2 से अटैच कर रहा है, नॉट ए फंक्शन। फिगर बनानी है तो बना लें आप फंक्शन, लेकिन चलें रहने देते हैं। उसके बाद आर जो सा है 14, यानी ये सेट्स के नाम है। अब हम बना रहे हैं जी इसके अंदर, इसमें सेट बनेगा हमारे पास, पहला बन गया 2a
पहला बना 2a 2b, फिर 4a के साथ किया इन दो पेयर्स को, फिर 2a 2b 4b के साथ किया। अब हमने जो है वो बनाना है 2a 2a, और ये सेट हमेशा स्टूडेंट भूल जाते हैं, 4a और 4b। इसमें ये भी ध्यान रखना कि कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि जो पहले लिखा गया हो, तो ये नहीं लिखा गया। तो 2 को किससे अटैच कर रहे हैं जी हम? 2 को a से कर रहे हैं, और 4 को दो एलिमेंट से करने को कह रहा है। 4a यानी 2 को a से अटैच करने को कह रहा है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये 2 ये 4, ये सेट a है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये a और b, ये सेट b है। अब यहाँ पे 2 को कह रहा है a से अटैच करो, ये a से अटैच कर दिया, और फिर 2 को कह रहा है 4 को कह रहा है a से अटैच करो, हमने कर दिया, एक सिंगल एरो आ गया 4a। फिर 4b भी कह रहा है, अब दो एरो आ गए, तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। उसके बाद R15 हमारे पास, क्योंकि इसके 16 करने थे वो हो गए हमारे पास। अब ये है जी हमारे पास 2b, और उसके बाद 4a, और फिर उसके बाद 4b 4b। अब मेरे ख्याल में हाँ ये लेना है वो लेना है, तो नॉट ए फंक्शन। क्यों नॉट ए फंक्शन? 2 को एक सिंगल एरो मिल रहा है 2b, और 4 को दो मिल रहे हैं एरो, 4a भी मिल रहा है और 4b भी मिल रहा है, तो नॉट ए फंक्शन, कि ये फंक्शन नहीं है। अब R16 ये हमारे पास लास्ट होता है कि सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए जाएं। 2a सबसेट हम बना रहे हैं, यानी कि पावर सेट बनाया, 2b, और उसके बाद ये हमारे पास था 4a और 4 हमारे पास b, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि आप इसके अंदर 2 को a से भी बनाने को कह रहे हैं। ये हमारे पास है 2, और ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास a और b। 2 को कहा जा रहा है जी a से अटैच कर दो, हमने कर दिया। 2 को कहा b से भी अटैच करो, तो b से भी अटैच कर दिया। 4 को कहा जा रहा है a से अटैच कर दो, हमने कर दिया जी। 4 को कहा जा रहा है कि b से भी अटैच कर दो, तो ये हमने कर दिया। नॉट ए फंक्शन, क्योंकि दो दो एरो निकलने, अब इससे भी दो एरो, इससे भी दो, हमें तो एक जगह भी जिनसे है वो लिखा जाए, तो ये हमारे पास इस तरीके से। इसके अंदर जी हमारे पास ये है कि हमने पावर सेट बनाया, और पावर सेट बनाकर उसके तमाम सबसेट को डिस्कस किया, और उसके अंदर से हमने क्या कहते हैं पावर सेट्स बनाकर इसको सारे को डिस्कस किया, और 16 बनने थे, 16, क्योंकि 2 रेज टू पावर, इसमें एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? इसमें एलिमेंट से एक यानी 1, उसके बाद 2, फिर 3 और 4, तो ये 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास 16 होता है, 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास। तो पावर सेट टोटल ये बने। अगर हम इसको करेंगे, ये 3 वाला, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देना था, यानी कि a क्रॉस b हमारे पास आ जाए, और उसके पावर सेट्स ये हमारे पास बनते हैं, और उसके अंदर से फिर हमने फैसले करने थे कि कौन सा फंक्शन रिलेशन है, कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं है। अब हम ये हमारा फंक्शन के ऊपर और रिलेशन के ऊपर ये लेक्चर नंबर 2 था। अब हम जो है यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर इसमें जो है अब हम दूसरा लेक्चर करेंगे, यानी कि दूसरा लेक्चर हम जो है वो करेंगे।